Hello everyone. Today we are start consistency of data of the chapter 2 association of attributes. Subject is basic statistic BCom semester 1. In the last lecture we are studied the theory of the consistency of the data. ठीक है, तो एक बार फिर से रिफर कर देते हैं कि क्या दिया हुआ है. We know we now know that the given information regarding the two attributes can be arranged in the 2 into 2 contingency table. Sometimes certain cell frequency are not given, that is they may be the missing. This missing frequency can be find out as a discuss above. इन द लास्ट लेक्चर हमने जो मिसिंग जो सेल में फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो कैसे फाइंड करना है, ये वाला जो कैसे फाइंड करना है, जो ऑलरेडी हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमने पढ़ा है. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. इन द डूइंग, सो इफ एनी सेल फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी नेगेटिव, द डेटा विल नॉट बी रिगार्डिंग प्रॉपर. सच डेटा आर नॉन एज अ इनकंसिस्टेंस. अगर जो मतलब मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करेंगे और वो अगर अमाउंट जो फाइंड जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है वो अगर नेगेटिव मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो डेटा दिया हुआ है प्रॉपर नहीं दिया रिगार्डिंग प्रॉपर, और उसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंस बोलेंगे. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द गिवन डेटा आर इनकंसिस्टेंस और नॉट, ऑल द सेल फ्रीक्वेंसी आर फाउंड आउट. अगर हमको चेक करना है कि जो गिवन डेटा आर इनकंसिस्टेंस और नॉट, जो डेटा दिया हुआ इनकंसिस्टेंस है या नहीं है, तो इसके लिए हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सारे सेल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इफ एनी सेल फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव इट मे बी कंक्लूड दैट द डेटा आर इनकंसिस्टेंस. अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंस है. ऑन द अदर हैंड इफ नन ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, अगर कोई भी सेल नेगेटिव नहीं है, डेट में सारी वैल्यू अगर हमको पॉजिटिव में मिल रही है, इट मे बी कंक्लूड दैट द डेटा आर कंसिस्टेंस. दैट मीन्स अगर ये वैल्यू हमने जो फाइंड की थी लास्ट लेक्चर में, वो डेटा अगर हमको नेगेटिव में मिल रहा है, जो वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे कि जो है वो क्या है, गिवन डेटा आर इनकंसिस्टेंस. इफ द वैल्यू आर जो हमको फाइंड आउट करने के बाद हमको पॉजिटिव मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंस बोलेंगे. For the two attributes A and B, the following rules can be used to test the consistency of the data. A और B है, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स है, जिसको कैसे चेक करेंगे कि कंसिस्टेंस है या नहीं, जिसके लिए रूल्स दिए हुए. फर्स्ट रूल्स इज ए बी शुड बी नॉट बी नेगेटिव. क्या बोला है कि जो ए बी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके. सेकेंड वन इज ए बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए. ए बी की वैल्यू ए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट इज ए बी लेस देन इज इक्वल टू ए. AB should not be greater than B, that is AB is less than or is equal to B. That means क्या बोला है कि AB की वैल्यू B से क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सेल स्टार्ट है, तो एक एक सम करते हैं हम अभी और चेक करते हैं कि कंसिस्टेंस है या नहीं. तो यहाँ पे करेंगे सम नंबर 10. सम नंबर 10, इफ देर एनी इनकंसिस्टेंसी इन द फॉलोइंग डेटा. क्या चेक करना है हमको, इनकंसिस्टेंसी चेक करना है कि है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है. तो यहाँ पे दो सम दिए हुए 1 and 2. तो स्टार्ट करते हैं. 1 इज गिवन ए इज इक्वल 200, ए बी इज 125, बी 250 एंड एन इज 600. तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10, जिसका फर्स्ट वाला सम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं, कंटीजेंसी 2/2 का टेबल बनाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा बी, बीटा, ए, अल्फा, टोटल. ठीक है, तो यहाँ पे सब में देखो क्या दिया हुआ है,
ए की वैल्यू दी है कितनी 200, तो हियर इज 200. देन आफ्टर ए और बी की वैल्यू दी है कितनी 125. उसके बाद बी की वैल्यू दी है, टोटल दिया है कितना 250. ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टोटल इज 100. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड मिसिंग वैल्यू ऑफ दिस सेल. तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमको कौन कौन सी वैल्यू ए और बी की, फिर टोटल ऑफ ए दिया है, टोटल ऑफ बी और टोटल 600 दिया हुआ है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टोटल के हिसाब से अल्फा और बीटा का टोटल फाइंड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे फाइंड होता है. ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन. तो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है 200 दिया है, प्लस अल्फा जो हमको फाइंड करना है, और एन इज 600. तो अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिली 400. ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी 400, जिसको मैं क्या करूँगी सर्कल करूँगी, तो जैसे पता चलेगा कि ये हमने वैल्यू फाइंड की. देन आफ्टर बीटा का टोटल फाइंड करते हैं. तो बीटा कैसे फाइंड करते हैं, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन. बी इज 250 प्लस बीटा फाइंड करना है, एन इज 600. तो हियर इज बीटा इज इक्वल टू 350. ओके, तो हियर 350. अब ये फाइंड हो गया. अब देखते हैं फर्स्ट रो में हमको ए और बी की वैल्यू दी है और ए का टोटल दिया है, तो हम ए बीटा फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए. 125 प्लस ए बीटा जो हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 200. तो यहाँ पे ए बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 75. ठीक है, माइनस करेंगे 200 में से 75. तो हियर इज 75. देन आफ्टर क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू, ये वाली अल्फा बी वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो अल्फा बी कैसे फाइंड करेंगे हम, ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू, बी मिलता है हमको, ए बी इज कितना दिया है, ए बी 125 प्लस अल्फा बी फाइंड करना है और बी इज 250. तो अल्फा बी इज इक्वल टू 250 माइनस 125. डेट मीन्स कितना मिलेगा हमको ये 125. ओके, तो यहाँ पे हमको मिला 125. अब अल्फा बीटा दोनों से फाइंड हो सकता है. अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, या फिर ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, दोनों से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों से फाइंड करके देखते हैं. यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेती हूँ, कॉलम वाइज लेती हूँ. तो सॉरी, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा. तो बीटा इज 75 प्लस अल्फा बीटा जो हमको क्या करना है फाइंड करना है, और बीटा की वैल्यू क्या मिली हमको 350. तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या मिलेगा हमको 350 माइनस 75. तो क्या कितना मिलेगा यहाँ पे 275. और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू, रो वाइज जाते हैं. तो रो वाइज में अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा बी इज 125 प्लस अल्फा बीटा फाइंड, एंड अल्फा इज 400. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 400
minus 125, that means 275. तो यहाँ पे हमको मिली 275. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमने फाइंड की वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है. तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा क्या है, इनकंसिस्टेंट. डेटा आर consistent, sorry, data are कंसिस्टेंस या फिर कंसिस्टेंसी. ठीक है. तो ये सारा जो टेबल है वो हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी. जिसको ये वाला आपको क्या लिखा है, सम के नीचे लिखना है कि गिवन द डेटा आर कंसिस्टेंस. ठीक है, या फिर कंसिस्टेंसी. ओके. तो ये हो गया ए. अब स्टार्ट करते हैं बी. उसका ही सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो हमको यहाँ पे दिया हुआ है एन की वैल्यू 240. इसके बाद बी की वैल्यू, ए की वैल्यू दिए 120, ए और बी की दी है कितनी 180, और बी का कितना दिया है 100 दिया हुआ है. तो यहाँ पे चेक करना है कि डेटा इनकंसिस्टेंस है या नहीं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं हम. तो यहाँ पे ए अल्फा टोटल, बी बीटा एंड टोटल. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल दिया है एन इज 240. देन आफ्टर ए दिया हुआ है इज 120, ए बी इज 80 एंड बी का टोटल दिया है कितना 100. ठीक है. तो फाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है. तो अल्फा की वैल्यू के लिए ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन. ए इज गिवन 120 प्लस अल्फा फाइंड करना है और एन इज 240. तो अल्फा इज इक्वल टू 240 माइनस 120, डेट मीन्स 120. तो ये मिल गया हमको 120. उसके बाद करते हैं बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो बीटा के लिए क्या थी फॉर्मूला, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन. बी इज 100 प्लस बीटा इज इक्वल टू 240, एन इज 240. तो बी इज 240 माइनस 100, तो हियर इज 140. तो ये हमको मिला कितना 140. ठीक है. उसके बाद करते हैं यहाँ पे ए बीटा फाइंड करते. तो ए बीटा के लिए ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए बी इज 80 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 120. तो ए बीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 80, तो कितना आएगा यहाँ पे 40. तो ये आंसर हमको मिला कितना 40. उसके बाद फाइंड करते हैं हम अल्फा बी. अल्फा बी इज फाइंड ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी. ए बी इज 80 प्लस अल्फा बी और बी इज 100. तो अल्फा बी इज इक्वल टू 100 माइनस 80, that means 20. So here value is 20. Okay.
अब फाइंड करते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए क्या करेंगे हम, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ए बीटा इज 40 प्लस अल्फा बीटा फाइंड करना है इज इक्वल टू बीटा इज 140। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 140 माइनस 40, डेट मीन्स कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो हियर इज 100। तो अब चेक करना है तो गिवन द डेटा आर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो ये चेक करेंगे तो मिलेगा कि हमके जो मिसिंग आइटम्स, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड किए वो सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो हियर वी आर राइट इज डेटा आर गिवन, जो डेटा दिया हुआ है वो सारे क्या है, इनकंसिस्टेंसी। इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी, डेट मीन्स दैट इज नॉट, हियर इज इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे डेटा आर कंसिस्टेंसी। ओके, तो कैसे फाइंड करना है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद हम सम करते हैं, सम नंबर 11, जो जिसमें हमको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। 800 स्टूडेंट अपियर इन द एग्जामिनेशन, among them 600 were boys, 650 students were successful and 160 girls are unsuccessful. Can this information be regarding consistent? क्या बोला है कि हमको चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, थियोरिकली इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे ऑलरेडी हमको बोल दिया था कि ए की वैल्यू इतनी है, ए बी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली टेबल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, 800 स्टूडेंट है जिसमें से 100 बॉयज़ है, जिसमें से 650 स्टूडेंट सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल स्टूडेंट में से 160 क्या है, गर्ल्स जो है वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि कितने एट्रीब्यूट्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे, दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बॉयज गर्ल्स, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉयज गर्ल्स एंड सेकेंड एट्रीब्यूट इज सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप्स के हैं एट्रीब्यूट्स, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, दोनों को एक ही टाइप्स में डालेंगे और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल को सेकेंड टाइप्स में डालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। तो हियर गिवन इंफॉर्मेशन, तो n दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट अपियर इन द एग्जामिनेशन इज 100। ओके, देन आफ्टर हियर इज गिवन द बॉयज 600। तो यहाँ पे जो बॉयज है जिसको हम डिनोटेड करेंगे ए से, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 800। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि सक्सेसफुल कितने हैं, सेकेंड एट्रीब्यूट्स। ये वाला क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट्स हुआ हमारा, सेकेंड एट्रीब्यूट्स इज सक्सेसफुल, जिसको हम डिनोटेड करेंगे कैसे, बी से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 650। देन आफ्टर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी कि जिसमें से 160 गर्ल्स क्या है, अनसक्सेसफुल है। तो अनसक्सेसफुल गर्ल्स, अनसक्सेसफुल गर्ल्स, तो कितनी होगी, कितनी दी हुई है यहाँ पे 160 दी हुई है। तो ये अगर यहाँ पे बॉयज आर ए, तो यहाँ पे गर्ल्स को कैसे डिनोटेट करेंगे हम, बी से डिनोटेट कर सकते हैं। अगर हमने सक्सेसफुल को बी, सॉरी अल्फा, यहाँ पे गर्ल्स इज अल्फा, सॉरी सक्सेसफुल बी से, सक्सेसफुल को बी से डिनोटेट किया, तो अनसक्सेसफुल डिनोटेड विथ बीटा। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको दी है वो कौन सी वाली दी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं, हमको मिल गया ए बी अल्फा बीटा और एन मिल चुका है। तो अब टेबल बनाते और मिसिंग वैल्यू फाइंड करके हम चेक करते हैं कि गिवन डेटा आर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस।
तो यहाँ पे देखते हैं ए, डेट मीन्स बॉयज और गर्ल्स अल्फा. यहाँ पे सक्सेसफुल बी, अनसक्सेसफुल बीटा, टोटल एंड टोटल. ओके, तो देखते हैं इंफॉर्मेशन जो दी है हमको. फर्स्ट ऑफ ऑल एन दिया हुआ है कितना 800. देन आफ्टर ए का टोटल दिया है कितना 600. उसके बाद हमको बी का सक्सेसफुल वाला टोटल दिया है कितना 650. और उसके बाद हमको अल्फा बीटा दिया हुआ है. अल्फा एंड बीटा हियर इज 160. ये इन्फॉर्मेशन दी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो फाइंड करेंगे. अब मिसिंग आइटम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो बीटा और अल्फा फाइंड करते हैं हम. तो ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन. ए इज 600, अल्फा जो फाइंड करना है, एन इज 800. तो अल्फा इज 800 माइनस 600, तो 400. तो हमको गर्ल्स टोटल कितनी मिली यहाँ पे, सॉरी ईयर इज 200 नॉट 400. तो यहाँ पे हमको कितना मिला, 200 मिला. ओके, उसके बाद बीटा फाइंड करते हैं. तो बीटा के लिए बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन. बी इज 650 प्लस बीटा इज इक्वल टू 800. तो बीटा इज 800 माइनस 650. तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी 150. तो ये हमको मिला कितना 150. ओके, अब ये तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड अल्फा बी. अल्फा बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं. तो देखते हैं. अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा. तो अल्फा बी क्या करना है, हमको फाइंड करना है. अल्फा बीटा इज 160 एंड अल्फा इज 200. तो अल्फा बी जो हमको फाइंड करना है, अल्फा बीटा इज 160 एंड अल्फा इज 200. तो यहाँ पे अल्फा बी 200 माइनस 160, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 40 मिलेगा. तो हियर वैल्यू इज 40. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए और बी. ए बी फाइंड करने के लिए ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी. तो फाइंड करते हैं ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी. ए बी जो हमको क्या करना है, फाइंड करना है. अल्फा बी अभी हमने फाइंड किया है कितना 40 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी दी है हमको 650. कितना दिया है ये वाला बी वाला 650. तो हियर ए बी इज इक्वल टू 650 माइनस 40. तो ए बी इज 610. ठीक है, तो ये वाली हमको वैल्यू मिली कितनी 610. अब क्या करेंगे हम, ए बीटा फाइंड करेंगे. तो ए बीटा फाइंड करने के लिए वैल्यू क्या है, फॉर्मूला इज ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए. ए बी अभी फाइंड किया हमने 610 प्लस ए बीटा, और ए कितना दिया है हमको 600. तो ए बीटा इज इक्वल टू 600 माइनस 610. डेट मीन्स यहाँ पे ए बीटा इज इक्वल टू -10 आंसर आ रहा है. ठीक है,
तो यहाँ पे -10 आंसर आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। डेट मीन्स कि ए बी इज ग्रेटर देन ए। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें क्या बोला था कि जो ए और बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। ए बी लेस देन इज इक्वल टू ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे जो गिवन द डेटा आर इनकंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन डेटा आर इन फिर से लिखते हैं, डेटा आर इन कंसिस्टेंट, ठीक है। तो जो हमको फाइंड करना था वो मिल गया। तो डेटा क्या है यहाँ पे हमारा, इनकंसिस्टेंस है। I hope you all are understand how to check the data are inconsistent और inconsistent। और अगर हमको इस तरह की थियरिकल अगर इंफॉर्मेशन दी है तो कैसे ए बी एट्रीब्यूट्स कैसे डिवाइड करना है, क्लासिफाइड कैसे करना है, वो आप समझे होगे यहाँ पे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।